तो अब तक आपने देखा, एलियंस का रहस्य पता लगाने के लिए मैंने रिनाउंड साइंटिस्ट रोहित मेहरा और इनके जिगरी दोस्त जादू को बुलाया, बट मेरे घटिया जोक सुनकर वो शो छोड़ के चले गए। जिसके बाद मुझे अकेले एलियंस पे बात करनी पड़ी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्मीज पैराडॉक्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। फर्मीज पैराडॉक्स एस्ट्रोफिजिस्ट्स और काफ़ी और लोगों को बहुत टाइम से फैसिनेट करता आया है। जो पैराडॉक्स स्टार्ट हुआ था एक डिस्कशन के ऊपर से आज काफ़ी प्रोमिनेंट है और दूसरे प्लैनेट पर लाइफ है या नहीं है उस बात का सबसे अच्छा डिस्कशन। फर्मीज पैराडॉक्स का बेसिस ये है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, जितना तुम सोच सकते हो उससे काफ़ी बड़ा, और लाइफ या लिविंग बींग्स के होने के लिए जो जो फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं वो भी काफ़ी अबेंडेंट है। बट फिर भी अभी तक हमें दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ का कोई सबूत नहीं मिला, या फिर सिंपलर टर्म्स में ना पीके, ना जादू, ना ईटी और ना ही वैसा कोई हमें मिला। तो सबसे पहले अगर एलियंस हैं या नहीं हैं और अगर हैं तो कितने हैं, इस बात का पता लगाने के लिए काफ़ी ही फेमस इक्वेशन है ड्रेक्स इक्वेशन, जो कि एक एस्टिमेट है कि कितनी सिविलाइजेशंस एलियंस की हो सकती हैं जिनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकें। बेसिकली जिसका फार्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट वो काफ़ी फैक्टर्स जैसे कि नंबर ऑफ़ लाइफ सपोर्टिंग स्टार्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ जैसे वेरिएबल्स को काउंट में लेके एक वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वैल्यूज़ लेके इसका आंसर निकाला और इसकी वैल्यू लेस देन 1 मतलब हम अकेले हैं से लेके 1.5 करोड़ मतलब स्पेस में कुंभ का मेला लगा हुआ है के बीच में कहीं भी आती है। करेक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता एंड दीज आर ऑल एस्टिमेट्स, मेनली बिकॉज सही वैल्यू पता करने का कोई भी करेक्ट तरीका नहीं है। बट स्टिल ये इक्वेशन हमें एक आइडिया देती है कि इवन इफ वी गो विद 90% प्रोबेबिलिटी लाइफ इन यूनिवर्स एग्जिस्ट्स, और यही बेसिस है फर्मीज के पैराडॉक्स का। अब उस पैराडॉक्स के काफ़ी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, बट उन एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कार्डाशेव स्केल, जो कि बताता है कि एक सिविलाइजेशन कितनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एलियंस का हमें मिलना या हम उनको ढूंढें उसके लिए एक सर्टन पैरामीटर्स हैं। एक वायरस स्पेसशिप उड़ाकर नहीं ला सकता है अर्थ तक। तो बेसिकली कार्डाशेव स्केल पे अलग अलग टाइप की सिविलाइजेशंस हैं। टाइप 1 होती है जो अपने प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, मतलब उनके लिए अपने प्लैनेट पर ट्रैवल करना बहुत आसान है। टाइप 2 होते हैं अपने सन या स्टार की सारी एनर्जी को जो हार्नेस कर सके, मतलब उनके लिए अपने सोलर सिस्टम में ट्रैवल करना बहुत आसान होता है। टाइप 3 होते हैं अपनी गैलेक्सी की सारी पावर को यूज़ कर सकें जो, एंड अपनी गैलेक्सी में उन्हें घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइप 4 होते हैं बिग डैडी। Oh, yes, Daddy. मतलब कि यूनिवर्स की पूरी एनर्जी को वो यूज़ कर सकते हैं, एंड इफ़ दे एग्जिस्ट दे विल बी द मोस्ट पावरफुल सिविलाइजेशन। अर्थ अभी 0.73 पर है। कार्डाशेव स्केल हमें ये भी बताती है कि एक सिविलाइजेशन के एक्सटेंट होने के कितने चांसेस हैं। जैसे जैसे स्केल पर ऊपर चलते जाओगे तो तुम और पावरफुल होते जाओगे और अपनी एक्सटिंक्शन से बच सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं वापस अपने फर्मी के बारे में, एंड व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज पीपल हैव गिवन। कुछ बहुत ही अजीब और कुछ बहुत खतरनाक। ये थ्योरी बेसिकली कहती है कि या तो वो आकर चले जा चुके हैं या वो यहीं हैं हमारे बीच। अब इस थ्योरी के लिए तुम्हें बस रात को 11 बजे के बाद FTV की जगह हिस्ट्री चैनल ऑन कर लेना है, और उधर भाई साहब जो कहानियाँ मिलेंगी कि एलियंस ने कैसे पिरामिड बनाए और कैसे अर्थ पे काफ़ी सारे लोग ही एलियंस हैं। ये थ्योरी साइंटिस्ट के बीच में उतनी पॉपुलर नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि अगर कोई स्पीशीज़ जो कि इतनी पावरफुल हो वो छुपेगी क्यों हमसे। ये काफ़ी सिंपल थ्योरी है। इस स्टोरी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो कि ये है, कहता है कि एलियंस विजिटेड अस इन द पास्ट एंड वी आर दोज एलियंस। थिंक अबाउट इट, हज़ारों साल पहले क्रिप्टॉन पर तबाही हो गई और वो खुद यहाँ छुपने आ गए सब सबूत मिटाकर, एंड नाउ वी आर देम। सेटी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सोल पर्पस है एलियंस को ढूंढना, पिछले 50 सालों से ज़्यादा से सिग्नल्स भेज रहा है और सुन रहा है। इवन हमने 2 मस्त CD बनाकर भी भेजी है स्पेस में, जिसमें अर्थ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली एलियंस के लिए हमने अपना वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भेजा है, बट ना ही कोई सिग्नल आया और ना ही हमने कुछ सुना। अब इस चीज़ के काफ़ी एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहले ये देखते हैं कि हमने कितना एरिया छान मारा है अभी तक। तो सपोज़ करो कि तुम पूरे यूनिवर्स को एक काफ़ी बड़ी ओशन एज्यूम कर लो, 1.335 बिलियन ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर का। उसमें अगर तुम्हें फ़िश ढूंढनी है तो कितना मुश्किल होगा, और ये और मुश्किल हो जाता है जब तुमने पिछले 60 साल में सिर्फ एक बकेट भर पानी ही सर्च किया हो। इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि जिन सिग्नल्स या वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज़ को हम यूज़ करते हैं, बहुत साइंटिस्ट को लगता है कि वो समझ में नहीं आती हैं एलियंस की।
वो उन सिग्नल्स का यूज़ ही नहीं करते होंगे, तो उनके सिग्नल्स हमें समझ नहीं आ रहे हैं और उन्हें हमारे। इसमें एक वेर्ड थ्योरी ये भी है कि वी ह्यूमंस आर 3 डायमेंशन, मतलब हम 3 डायमेंशन की चीज़ों को देख सकते हैं। बट व्हाट इफ़ एलियंस उन डायमेंशंस में ना हो? मे बी एक एलियन तुम्हारी बगल में बैठा हो, तुम्हें वीडियो देखता हंस रहा हो, एंड यू कांट इवन फील और टच बिकॉज दैट डायमेंशन इज बियॉन्ड यू। अब ये थ्योरी काफ़ी ही सिंपल है। इसके हिसाब से अपनी धरती इतनी दूर या अकेले खोपचे में है कि एलियंस को तुम्हारे तक पहुंचना काफ़ी ही मुश्किल है। यूनिवर्स के इतने दूर दराज कोने में हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि उनके लिए हम नॉन एग्जिस्टेंट हैं, और पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है कि कोई यहाँ आना भी नहीं चाहता। जो एक्सटिंक्शन है वो इनबिल्ट है नेचर में, मतलब कि जैसे ही कोई भी सिविलाइजेशन एक सर्टन टाइम पीरियड को क्रॉस करती है, उसके बाद एक्सटिंक्शन। ऐसा अर्थ पे 5 बार पहले भी हो चुका है, जिसमें से सबसे फेमस है डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन। साइंटिस्ट के हिसाब से ये मास एक्सटिंक्शन सिर्फ हमारे प्लैनेट तक लिमिटेड नहीं है। ऐसे एक्सटिंक्शन इवेंट्स हर प्लैनेट जहाँ सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है वहाँ होते हैं, एंड दैट्स वाई कोई भी सिविलाइजेशन स्पेस तक उस तरीके से नहीं पहुँच सकी। ये थ्योरी काफ़ी प्रोमिनेंट इसलिए भी है क्योंकि ये माना जाता है कि इंटेलिजेंट स्पीशीज़ आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। इनको हम कहते हैं ग्रेट फिल्टर्स, जो कि हो सकते हैं न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल वार्मिंग या वैसा कुछ भी। किसी भी स्पीशीज़ को एक काफ़ी एडवांस स्पीशीज़ बनने के लिए या स्पेस फेयरिंग स्पीशी बनने के लिए इन फिल्टर्स को पास करना ज़रूरी है, बट इनहेरेंटली दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और वैसे भी जैसे ये साल गया है, ये थ्योरी काफ़ी सच लगती है। थ्योरी को सुनकर ऑफेंड मत होना, बट इस थ्योरी के हिसाब से बाकी एलियंस के लिए हम इतने नॉन इंटेलिजेंट या इनसिग्निफिकेंट हैं कि वो अर्थ को विजिट ही नहीं करते, एंड दे जस्ट कैरी ऑन विद देयर स्पेस वॉयेजेस। हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, एंड हम उनके लिए नॉन एग्जिस्टेंस ही समझ लो। जैसे कि सपोज करो तुम पेड़ों पर चिड़िया को घोंसला बना देखते हो, तो क्या तुम उस चिड़िया से जाकर बात करते हो कि क्या हालचाल या ये सब? नहीं ना। और अगर तुम्हें वो पेड़ काट कर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो तुम क्या चिड़िया की परमिशन लेते हो? वैसे ही अगर उन स्पीशीज़ को अगर किसी दिन अर्थ के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो वो भी ये देखेंगे कि क्या छोटी छोटी क्यूट से कॉन्क्रीट की बिल्डिंग्स हैं, एंड देन ये थ्योरी कहती है कि दैट वी हैव बेयरली स्क्रैच द सरफेस एंड देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। मे बी इन 500 years if nothing goes wrong, we can be a type 2 और type 3 civilization, and then मे बी जादू के प्लानट के लोग हमारे पे मूवी देख रहे होंगे। सुपर प्रेडेटर थ्योरी के हिसाब से जैसे मुंबई का एक ही डॉन हो सकता है, वैसे ही पूरे यूनिवर्स का एक ही डॉन हो सकता है, जिसको कहते हैं सुपर प्रेडेटर, जो कि जब भी कोई सिविलाइजेशन एक सर्टन टेक्नोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करती है तो उनको ख़त्म कर देता है या कॉलोनाइज कर लेता है। That's why we don't see anyone in the universe, because either everyone is dead or super predator is waiting for us. इस थ्योरी में कुछ साइंटिस्ट का ये मानना भी है कि शायद वो सुपर प्रेडेटर हम ही हैं। We may be the ones जिनसे सब डर के बैठे हैं, and once we become capable of traveling space, we may rule this universe. हमारी हिस्ट्री को देखते हुए काफ़ी लाइकली भी लगता है। अब ये प्रॉबेबली सबसे अजीब थ्योरी हो सकती है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से ऑल ऑफ दिस द यूनिवर्स वी सी, प्लैनेट, स्टार्स, अर्थ, ह्यूमन, एनिमल, सब बस एक बहुत बड़ा एलैबोरेट सिमुलेशन है जिसको कंट्रोल करता है एक ऑल पावरफुल एलियन स्पीसीज। जितनी सुनने में थ्योरी अजीब लगती है, उतनी ही सोचने पर शायद ये सच लगे। पीपल लाइक एलन मस्क, नील डिग्रास टाइसन एंड निक बॉस्ट्रॉन ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया है, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, एवरीथिंग दैट वी फील, टेस्ट, डू बेसिकली इज आवर ब्रेन विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो कितना ही मुश्किल होगा फेक सिग्नल्स को बनाना या एलैबोरेट करना। और एक एडवांस सिविलाइजेशन के लिए इट इज़ नॉट अ बिग चैलेंज टू क्रिएट अ न्यू रियलिटी यूजिंग अ सुपर एडवांस कंप्यूटर। अगर तुम जो गेम्स खेलते हो उनको थोड़ा और कंप्यूटिंग पावर और थोड़े रियल ग्राफिक्स दिए जाएं तो सिमुलेशन काफ़ी पॉसिबल लगती है। जस्ट थिंक, ऐसा क्यों है कि हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकते? क्योंकि शायद जो कंप्यूटर जनरेट कर रहा है इस वर्ल्ड के ग्राफिक्स को, उसे एटलीस्ट उतना टाइम चाहिए प्रोसेस करने के लिए। एंड इफ समथिंग इज फास्टर देन लाइट, वेल देन ही एस्केप्स द सिमुलेशन एंड देन भांडा फूट जाएगा। बाय द वे, दिस इज जस्ट अ थॉट, एंड प्लीज़ इसके बाद ये मत करना कि अपना घर जला दिए या पंखे में उंगली दे रहे हो। चाहे सिमुलेशन हो या ना हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला है। इस इतने बड़े यूनिवर्स में जहाँ हर प्लैनेट पर कोई ना कोई अलग केमिकल रिएक्शन चल रहा है या उन्हीं कंपाउंड्स के रिएक्शन के अलग अलग वर्जन चल रहे हैं स्लाइट वेरिएशंस के साथ, सिर्फ ये एक प्लैनेट था उन बिलियन ट्रिलियंस में से जिस पे वो रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट चला।
विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट एंड एवरीथिंग। मतलब अर्थ पे लाइफ के चांसेस 1 in ट्रिलियन है एंड समहाउ इट वर्कड आउट। अब उसे लक कह लो या जो मर्जी कह सकते हो तुम, बट वी हैव रीच्ड अ सर्टेन स्टेज आफ्टर ऑल ऑफ दिस परफेक्ट कॉम्बिनेशंस। मतलब सब कुछ इतना परफेक्टली बैठा जिसके चांसेस बहुत कम थे, एंड वी हैव रीच्ड अ स्टेज कि हम ये क्वेश्चन कर सकें कि दुनिया में और लाइफ है कि नहीं है। मे बी ह्यूमन्स आर द ओनली लिविंग इंटेलिजेंट स्पीशीज इन द होल यूनिवर्स। दैट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे लाइफ को फकअप कर दिया किसी भी और स्टूपिड रीज़न के लिए, तो इतने बड़े यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म। इसका मतलब ये भी है, जैसा कि बेन चाचा कहते हैं, With great power comes great responsibility. हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभाना है एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट वी सर्वाइव, बिकॉज शायद दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स वांटेड। आई होप यू लाइक द वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने एक काफ़ी लेमन तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। बाकी अगर तुम डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। किसी भी टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इफ़ यू फाइंड दिस फैसिनेटिंग या थॉट प्रोवोकिंग तो बताओ यार, अपने दोस्तों को बताओ, ज्ञान बांटो, लाइक करो, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।